बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जीत को लेकर क्या कहेंगे? यूपी के 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी विजयी हो गई है। और देखिए, ये धर्म की विजय है, अधर्म की पराजय है। सत्य सनातन सर्वदा। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये सनातन को मिटाना चाहती हैं। ये जातियों के नाम पे सनातन को बांटना चाहती हैं। ये भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे किसी भी तरह से इस हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहती हैं और सनातन को मिटाना चाहती हैं। तो ये सनातन को मानने वाले लोगों की समझ में आ गया कि इनका षड्यंत्र क्या है। और इसीलिए महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जहां भी पूरे देश में सनातन को मानने वाले और समझने वाले लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, योगी जी के नेतृत्व को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारे मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनता ने इनके ऊपर जो विश्वास उनका जनता का था थोड़ा बहुत, वो अब खत्म हो गया है। उसी का परिणाम है। ये किसी पार्टी की विजय नहीं है, ये सनातन की विजय है। बिल्कुल, ये सनातन की विजय है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में पीएम मोदी का जादू चला है, इस पर क्या कहेंगे आचार्य जी? कि पीएम मोदी का जादू महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार हो रही है। और नरेंद्र मोदी की जय जयकार के साथ साथ भारत को गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं सबका सम्मान करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि सनातन का बोलबाला हुआ है, लेकिन राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी कि लगातार विपक्षी पार्टियां ये कह रही है प्रशासन के दम पर ये तमाम चुनाव में जीत हासिल की है बीजेपी पार्टी ने। देखिए, ऐसा है, ये जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। ये जहां जीतते हैं वहां लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जहां ये हारते हैं वहां लोकतंत्र मर जाता है। इनका विश्वास ना इलेक्शन कमीशन पे है, न लोकतंत्र पे है, न संविधान पे है, न न्यायपालिका पे है, न संसद पे है। ये सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए उतावले हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि ये आनन फानन उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं, जिससे जनता खुश नहीं है और जनता इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये लेकिन झारखंड में तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। जनता ने फिर से जेएमएम पार्टी को ही चुना, इंडिया गठबंधन को ही चुना। ठीक है, कभी कभी वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। वहाँ भी ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर पीएम मोदी का जादू काम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल उनका वहाँ भी जादू है, उनका पूरा सम्मान हुआ है। एक तो बार ऐसे आसुरी शक्तियों की भी जीत हो जाती है कभी कभी। तो ये इनको जो जीता है उसको भी बधाई, और वहाँ की जनता ने जो मैंडेट दिया बधाई। लेकिन इन्हें सोचना चाहिए, ये झारखंड की जीत को तो लोकतंत्र की जीत बताएंगे, महाराष्ट्र की जीत को कहेंगे ये लोकतंत्र की हार हो गई है, उत्तर प्रदेश में अपनी हार पे क्या कहेंगे। इसलिए हम भारत के तमाम लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी जो चौकड़ी है वो देश को गुमराह कर रही है, और अब देश गुमराह होने वाला नहीं है। लेकिन आचार्य जी, लगातार कांग्रेस संविधान का मुद्दा उठाती है, कहती है कि संविधान खतरे में है, खासतौर पर केंद्र सरकार के द्वारा संविधान का गलत उपयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से ये तमाम तरीके की टिप्पणियां सामने आई है। देखो, संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस क्यों खतरे में? कि उन्होंने अपना नेता राहुल गांधी जी को चुन लिया है, और राहुल गांधी जी की वजह से कांग्रेस खत्म हो रही है। और अब पूरा विपक्ष उनको अपना नेता मान लिया है, पूरे विपक्ष ने। अब पूरे विपक्ष को सोचना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 15 सालों में खत्म हो गई, लगभग खत्म हो गई। विपक्ष कितने दिन में खत्म होगा? देखा महाराष्ट्र में क्या हश्र हुआ है। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व का हाल है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के पद पे मोदी ने शपथ ली है। तो राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं अब वो? लेकिन आचार्य जी, मोदी जी तो कह रहे थे कि 400 पार की बात कर रहे थे, वो तो नहीं हो पाया 2024 में।
एक आदमी के नाम पर, एक आदमी के चेहरे पर, एक इंसान के, एक नेता के व्यक्तित्व के आधार पर, एक नेता के चेहरे पर, एक नेता के लीडरशिप में तीसरी बार भारत में सरकार बनी है, उसको तो ये हार कहते हैं। और ये पूरा कुनबा मिलकर के 99 तक नहीं पहुंच पाया, 100 तक नहीं पहुंच पाया, उसे जीत कहते हैं। ये सब बेहूदी बातें हैं। ये नौसिखिए लोग हैं, बचकाने नेता हैं। इनके बस की नरेंद्र मोदी से लड़ना नहीं है। इनके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि इन्हें सद्बुद्धि दे। बिल्कुल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिस तरीके की बयानबाजी खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान पर खूब सियासी बयानबाजी भी समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से सामने आई। ध्रुवीकरण करने का भी आरोप लगाया गया भाजपा पार्टी पर, क्या कहेंगे? कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहा है। भारत का इतिहास गवाह है, साक्षी है कि जब जब भारत बटा है तो घटा है, कटा है, छटा है। भारत ने विभाजन का एक जख्म झेला है 1947। आचार्य जी चलिए, आप बटेंगे तो कटेंगे इस वाले बयान से सहमत हैं? नहीं, इस बयान में गलत क्या है? जब आदमी, ये तो इसमें समझने में रॉकेट साइंस क्या है भाई? जब बटता है तो घटता है, घटता है तो छटता है। हम लोग, उन्होंने ये कहा हिंदू बटेंगे, उन्होंने क्या हिंदू शब्द यूज किया? ये विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक रहोगे सेफ रहोगे, यूनिटी इज द फोर्स ऑफ नेशन। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग के अंदर एक साथ रहना ही शक्ति का परिचायक है, द्योतक है। तो एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र में जीत हुई है इसकी। हम तो एक रहेंगे, देश को एक रखना चाहते हैं। ये इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, आपने तो बेहद सरलता के साथ ये कह दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है, यूनिटी में बेहद मजबूती होनी चाहिए सभी में। लेकिन विपक्षी पार्टियों के इससे बेहद ऐतराज है और वो तमाम तरीके से ये बताने की कोशिश करती है कि भाजपा हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है इस बयान के जरिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी ने कहा कि हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कहीं हिंदू शब्द का नाम जोड़ा, हिंदू शब्द जोड़ा? जब हिंदू शब्द ही नहीं जोड़ा, उन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो अच्छी बात है, भारत एक रहेगा। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। विपक्ष के नेताओं को इसमें खोट नजर आ रहा, क्योंकि खोट इस बयान में नहीं है, खोट इनकी नीयत में है। योगी आदित्यनाथ जी के दृष्टि में खोट नहीं है, इनकी दृष्टि में खोट है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को बड़ी जल्दी सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी जी को तो सद्बुद्धि खैर नहीं आ सकती है, अखिलेश जी को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें जरूर सद्बुद्धि दे कि वो राहुल गांधी जी से अपना पीछा छुड़ाएं। करीब से जानते हैं आप राहुल गांधी को, और ऐसी बात कह दिया आपने उनके बारे में कि राहुल गांधी को कभी भी सद्बुद्धि नहीं आ सकती। कोई खास वजह आचार्य जी? इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति अभी जन्मा ही नहीं जो राहुल जी को समझा सके। इसीलिए तो ये हश्र हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। खैर, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए।